नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल महाविद्या एकेडमी में। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के मन में मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा को लेकर, इसकी वैकेंसी को लेकर बहुत सारे डाउट हैं लोगों के मन में कि इसका पैटर्न क्या है, कौन लोग इसके योग्य हैं कि नहीं है, इसका सिलेबस क्या है, सिर्फ इतना ही सिलेबस है, शॉर्ट लिस्टिंग कब होगी, एग्जाम कब होगा। इस तरह के बहुत सारे डाउट आप लोगों के मन में चल रहे हैं। तो इस वीडियो को बनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपके मन में मुख्य सेविका की वैकेंसी को लेकर जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर किया जा सके। ठीक है, तो देखिए, जो आपकी ये मुख्य सेविका की भर्ती आई है, जो आपकी मुख्य सेविका की वैकेंसी है, ठीक है, इसका पूरा नाम है मुख्य सेविका बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार। और ये वैकेंसी जिस आयोग के द्वारा आई है वो है आपका यूपी SSS आयोग। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मुख्य सेविका भर्ती जो है ये आपकी, आप ये मानिए, अब तक की आई हुई भर्तियों में सबसे आसान भर्ती है। ठीक है, सबसे आसान सिलेक्शन प्रोसेस है इसका। क्यों? क्योंकि इसमें जो है आपका, अगर इसका सिलेबस देखेंगे तो इसमें GS, GA, GK, आपका मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश, ये सब कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, इसमें सिर्फ आपका एक 20 पॉइंट का डिफाइंड सिलेबस दे दिया गया है, जिसके अकॉर्डिंग आपका एग्जाम लिया जाएगा। और आप सभी को पता होगा, जितने भी लोग यूपी SSS के एग्जाम दे रहे हैं, जिन्होंने 1-2 भी एग्जाम दिए हैं, उनको ये पता होगा कि यूपी SSS अपने सिलेबस से बाहर नहीं जाता है। ठीक है, इस भर्ती को क्रैक करने के लिए आपको सिर्फ 20 पॉइंट का सिलेबस पढ़ना है। ठीक है, और इसके लिए जो लोग एलिजिबल हैं, आपने अपने स्कूल की पढ़ाई और ग्रेजुएशन में, और अगर आप डेली न्यूज़पेपर भी एक बार देख लेते हैं तो वो सारे ही टॉपिक जो इसके सिलेबस में है वो बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चित टॉपिक है। आपको कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं मिलेगा जो क्या है, जो एकदम ऐसा हो कि जिसको आपने कभी सुना या पढ़ा ना हो, जिसके आपको ओर छोड़ ना पता हो। हर टॉपिक के बारे में आपको कुछ ना कुछ ज़रूर पता होगा। इसीलिए जो इसका सिलेक्शन प्रोसेस है, यानी मतलब इस भर्ती में जो वैकेंसी प्राप्त करना है, इस भर्ती में जो सिलेक्शन लेना है, ये बहुत आसान है। अच्छा, अब इसकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है मुख्य सेविका एग्जाम के लिए, जो इसकी योग्यता है, ये है पेट 2021 स्कोर कार्ड। यानी कि जो 2021 वाला पेट हुआ था, PT एग्जाम हुआ था, अभी 2022 वाला हुआ है 15-16 अक्टूबर को। अब पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था पेट का 2021 का, आप उस भर्ती परीक्षा में बैठे हो, ठीक है, और उसमें आपके 0% से ज़्यादा मार्क्स हो, यानी कि आपके मार्क्स अगर पॉजिटिव में है, 0 से ज़्यादा हैं, तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास PT 2021 का स्कोर कार्ड होना चाहिए। अच्छा, जब भी कोई वैकेंसी आती है तो आपकी ये जानने में बहुत उत्सुकता होती है कि उसमें पोस्ट कितनी आई हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है जिसमें 2693 पोस्ट हैं, यानी कि लगभग 2700 पोस्ट। आप सभी को पता होगा कि एग्जाम हो जाने तक जो पोस्ट हैं वो मतलब थोड़ी बहुत बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो लगभग पोस्ट हैं वो है आपकी 2693 पोस्ट। 2700 पोस्ट किसी वैकेंसी में आना बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, आपने देखा होगा जो बड़ी वैकेंसीज है, किसी में 200 पोस्ट आ रही हैं, किसी में 400 पोस्ट आ रही हैं, किसी में 500 पोस्ट आ रही हैं। जिस वैकेंसी में आपकी 2700 पोस्ट है, ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। ठीक है, अच्छा, इस वैकेंसी की तीसरी जो योग्यता है वो क्या है? इसकी योग्यता ये है कि आप क्या होनी चाहिए? आप एक महिला अभ्यर्थी होनी चाहिए। ये वैकेंसी ओनली फॉर फीमेल्स है, यानी कि सिर्फ महिलाओं के लिए है। इसमें जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, ये मुख्य सेविका की भर्ती के लिए जो योग्य नहीं है। ठीक है, एज देख लीजिए, जो आपकी एज लिमिट है क्या होनी चाहिए? मुख्य सेविका के लिए आपकी जो एज लिमिट है ये 21 से 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, और कैटेगरी के हिसाब से आप इसमें बढ़ा लेंगे। ठीक है, देखिए, तो एज लिमिट क्या है इसकी? एज लिमिट है आपकी 21 से 40 वर्ष। देखिए, जो इसकी नेक्स्ट चीज़ है जिसमें लोगों को सबसे ज़्यादा डाउट है वो ये है कि इसमें कौन लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन में बहुत साफ साफ लिखा है कि समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, समाज कार्य, पोषण और बाल विकास के साथ कला में स्नातक या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि। यानी कि अगर आप समाजशास्त्र में
यानी कि सोशियोलॉजी में, गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस, और समाज कार्य यानी कि सोशल वर्क, और पोषण और बाल विकास में अगर आपने बीए किया है, देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है कला में स्नातक, ठीक है। इन सब्जेक्ट के साथ अगर आपने बीए किया है तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं। देखिए अच्छा, आप लोगों के मन में डाउट है कि बीए के 3 साल होते हैं ना, बीए फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर। इसमें ये है कि अगर आपके बीए के तीनों साल में से किसी भी साल ये सब्जेक्ट्स में से कोई भी हैं तो आपके इसके लिए एलिजिबल हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या आती है, अब इसमें जो लिखा है या इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई उपाधि, ठीक है। तो इससे देखिए क्या मतलब है कि अगर आपने बीए के बाद बीएड किया है, ठीक है, और बीएड में अगर आपने समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, समाज कार्य या पोषण और बाल विकास पढ़ा है बीएड के किसी एक साल में, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। होपफुली आपको एक पेट की जो एलिजिबिलिटी है इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। पहला देखिए क्या है, पहला है आपके पास पेट का स्कोर कार्ड होना चाहिए, दूसरा है आप महिला होने चाहिए, तीसरा है आपकी जो उम्र है वो 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए, और जो आपका ग्रेजुएशन है वो बीए होना चाहिए, जिसमें सब्जेक्ट क्या होने चाहिए, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, समाज कार्य, पोषण और बाल विकास में बीए या इसके समकक्ष कोई उपाधि का मतलब है बीए प्लस बीएड, और बीएड में इनमें से कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, नेक्स्ट है इस एग्जाम के पैटर्न को लेकर भी लोगों में क्या है, लोगों में बहुत डाउट है। किसके पैटर्न को लेकर, यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका को लेकर। तो देखिए क्या है, इसका जो पैटर्न है ये है आपका, ये जो आपका एग्जाम होगा ये 2 घंटे का होगा, ठीक है, यानी कि 120 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 मार्क्स के ही होंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क्स का है, ठीक है। आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर दिया जाएगा। अच्छा, लेकिन इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ें याद रखने वाली वो क्या है कि यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है ये 25% की है। मतलब कि अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत कर दिए तो आपका एक सही का नंबर काट दिया जाएगा, ठीक है। तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आपको एग्जाम में सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सारे क्वेश्चन जो आ रहा है वो भी अटेम्प्ट कर लिया, जो नहीं आ रहा है वो भी अटेम्प्ट कर लिया। आपको क्वेश्चन बहुत हिसाब से अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि 1/4 की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके सिलेक्शन होने और ना होने के बीच में, ठीक है। तो पैटर्न क्या है एग्जाम का, एग्जाम का पैटर्न है आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के होंगे, यानी कि आपका हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा और 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। इसका मतलब आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट चीज देखिए, किसी भी एग्जाम के लिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का जो सबसे बेस्ट फॉर्मूला है वो यही होता है कि आप उसके सिलेबस को एकदम पॉइंट टू पॉइंट देखें और हो सके तो उसको याद कर लें। देखिए, अगर आपको सिलेबस याद होता है ना तो आप चीज़ें पढ़ते टाइम इधर उधर भटकते नहीं हैं, क्योंकि आपके दिमाग में ये होता है कि भाई सिलेबस में ये चीज़ लिखी है, ये आएगी और ये नहीं आएगी। जिन बच्चों को सिलेबस नहीं पता होता है एग्जाम में सबसे ज़्यादा उन्हीं के चांस होते हैं फेल हो जाने के, और जिनको अपने सिलेबस का पूरा सही आइडिया होता है वो लोग सिर्फ फोकस होकर वही चीज़ें पढ़ते हैं जो एग्जाम में आनी होती हैं, ठीक है। तो चलिए एक बार सिलेबस देख लेते हैं। देखिए, ये वैकेंसी आपकी किस आयोग द्वारा है, ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा, ठीक। मुख्य सेविका मुख्य परीक्षा है ये, ठीक है। मुख्य परीक्षा कैसे है, जो इसका पेट 2021 का एग्जाम हुआ था वो उसकी प्रारंभिक परीक्षा थी और ये मुख्य परीक्षा है। देखिए, सिलेबस का पॉइंट नंबर 1 है रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मुख्य सेविका, यानी कि मुख्य सेविका की भूमिका और जिम्मेदारियां, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, नेक्स्ट पॉइंट है मैरिज, फैमिली, इनइक्वालिटी ऑफ कास्ट, जेंडर, रिलीजन एंड लैंग्वेजेस, यानी कि विवाह, परिवार, जाति, लिंग की असमानता, धर्म और भाषाएं। ये आपका पॉइंट 2 हो गया। पॉइंट 3 देखिए, पॉइंट 3 है आपका सोशल प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज स्पेशली रिलेटेड टू चिल्ड्रंस एंड विमेंस, ठीक है। सामाजिक समस्याएं और विशेष रूप से बच्चों और महिलाओं से संबंधित मुद्दे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 4 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड कंट्रोल, यानी कि जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या वृद्धि और नियंत्रण।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट है आपका पॉइंट नंबर 5, पोवर्टी, डाउरी, डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स, इंट्रा एंड इंटर जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट एंड कास्टिज्म, यानी कि गरीबी, दहेज, घरेलू हिंसा, तलाक, अंतर और अंतर पीढ़ी संघर्ष और जातिवाद। ये आपका पॉइंट 5 हो गया। पॉइंट 6 देखिए, पॉइंट 6 है सोशल चेंज, सोशल कंट्रोल, यानी कि सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक नियंत्रण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका एनर्जी बेसल मेटाबॉलिज्म, यानी कि ऊर्जा और बेसल उपापचय। ये आपका कौन सा पॉइंट है? ये आपका है पॉइंट 8। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, यानी कि क्या? बैलेंस डाइट। ठीक है, क्लोरिफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड वेट मैनेजमेंट, यानी कि संतुलित आहार, भोजन का कैलोरी मान और वजन प्रबंधन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9, एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ फूड, यानी कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर, देयर रिसोर्सेज, फंक्शंस, रिक्वायरमेंट एंड डिजीजेस कॉज ड्यू टू इट्स डिफिशियंसी, यानी कि भोजन के आवश्यक तत्व जैसे कि प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, खनिज, पानी और उसके स्रोत, कार्य आवश्यकताएं और कमी से होने वाले रोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 10। ठीक है, कंसेप्शन एंड साइंस ऑफ प्रेगनेंसी, कॉम्प्लिकेशंस, नीड ऑफ न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, स्टेजेस ऑफ बर्थ, टाइप्स ऑफ डिलीवरी, विमेन हेल्थ एंड अबॉर्शन, यानी कि गर्भधारण और गर्भावस्था की जटिलताओं के संकेत, प्रसव, गर्भधारण के दौरान पुष्टाहार की आवश्यकता, जन्म के चरण, प्रसव के प्रकार, महिला स्वास्थ्य एवं गर्भपात। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसका नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड कॉग्निटिव डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है वृद्धि एवं विकास, शारीरिक विकास, मोटर विकास, भावनात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक विकास एवं संज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिलेबस का, नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 12, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, लैक्टेशन, प्रॉब्लम ऑफ माल न्यूट्रिशन, सप्लीमेंट न्यूट्रिशन। ठीक है, यानी कि नवजात की देखभाल, स्तनपान के तरीके, कुपोषण एवं पूरक पोषण। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है आपका? नेक्स्ट पॉइंट है 13, न्यूट्रिशन ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट इन इंडिया। ये रैट नहीं है, ये रेट होगा, RATE होगा। ठीक है, यानी कि जीवन चक्र के दौरान पोषण, शैशवावस्था, बचपन, किशोरावस्था, भारत में शिशु मृत्यु दर एवं मातृ मृत्यु दर। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए सिलेबस का, आपका सिलेबस का नेक्स्ट पॉइंट है प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स व्हाइल कुकिंग, ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इनहैंसिंग न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड, जर्मिनेशन, फर्मेंटेशन एंड फूड एनर्जी। ठीक है, फूड सिनर्जी है आपका, क्या है? फूड सिनर्जी। ठीक है, यानी कि खाना पकाने के दौरान पोषक तत्वों का संरक्षण, खाद्य पदार्थों के अंकुरण, किण्वन, खाद्य तालमेल के पोषण मूल्य को बढ़ाने के पारंपरिक तरीके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड फैक्टर अफेक्टिंग डेवलपमेंट, यानी कि बाल विकास के चरण और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसका इम्यूनिटी, टाइप्स ऑफ शेड्यूल ऑफ इम्यूनाइजेशन, यानी कि प्रतिरक्षा, प्रतिरक्षण के प्रकार और अनुसूची। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके 3 पॉइंट बचे हैं, कौन सा है? ये है आपका डिजीजेस, यानी कि रोग, कौन कौन से? फीवर, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टेटनस, ठीक है, पॉलीमेलिटिस, मिसल्स, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, डायरिया, वॉर्म, इन्फेस्टेशंस, एनीमिया, कॉजेस, सिम्टम्स एंड क्योर। रोग
जिसमें बुखार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो माइलाइटिस, ठीक है, खसरा, तपेदिक, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस, मलेरिया, डेंगू, टाइफाइड, दस्त, कृमि संक्रमण, एनीमिया, कारण, लक्षण और इलाज। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका काउंसलिंग, इट्स मीनिंग, नीड एंड टेक्निक्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड इट्स स्किल। परामर्श, इसका अर्थ, आवश्यकता और तकनीक, प्रभावी संचार और इसके कौशल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट सेकेंड लास्ट पॉइंट है आपका हेल्थ एजेंसीज, WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया एंड एटसेट्रा। स्वास्थ्य एजेंसियां कौन कौन सी? WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि। आपका लास्ट पॉइंट जो है सिलेबस का, ये है क्या? ये है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, इम्यूनाइजेशन बिफोर बर्थ एंड आफ्टर बर्थ, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम, जन्म से पूर्व और जन्म के पश्चात टीकाकरण। ठीक है, देखिए कितना सा सिलेबस है। आपने किसी भी वैकेंसी का सिलेबस देखा है इतना छोटा? नहीं देखा होगा आपने। आपने सिलेबस में क्या देखा होगा? मुख्य सामान्यता कि उसमें जीएस भी आ रहे हैं, जिसमें जीएस में आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दुनिया भर की चीजें आ रही है। ठीक है, इसका सिलेबस सिर्फ इतना छोटा सा है। ये ऐसी वैकेंसी है जिसमें आप बहुत कम मेहनत में एक बहुत अच्छी पोस्ट को अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जो मतलब इस पोस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये है कि जो लोग पेट में एग्जाम में 2021 में बैठे थे वो, ठीक है, और जो जिनका ग्रेजुएशन किस में है, जिनका ग्रेजुएशन इनमें से किसी चीज में है और फीमेल है, वो इस एग्जाम को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल थी। आपको पैटर्न बता दिया गया है और आपको इसका सिलेबस भी बता दिया गया है। इसी चैनल पर आपकी मुख्य सेविका से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट की सीरीज चल रही है, जिसमें आपके 14 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं और एक लास्ट प्रैक्टिस सेट बचा है, प्रैक्टिस सेट नंबर 15। उसको करने के बाद हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम मुख्य सेविका से रिलेटेड कंप्लीट थ्योरी, जितने भी वन लाइनर क्वेश्चंस बनते हैं और करंट अपडेशन जितना ज़रूरी है आपके एग्जाम के लिए, और अधिक से अधिक मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिएगा। मुख्य सेविका से रिलेटेड इस पर आपको इतना पर्याप्त कंटेंट प्रोवाइड कर दिया जाएगा कि आपको कहीं से भी और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा और ध्यान से वीडियो देखिएगा। इसके बाद आपको किसी भी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपकी मुख्य सेविका भर्ती से रिलेटेड सारे ही डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।